और इनके साथ जो मेरी शादी हुई है, मुझे इस संसार में ना कोई अच्छा नहीं लगता। जैसे मीरा बाई का हाल था ना, वैसे मेरा हाल हो गया है। मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। अब इन्होंने मेरे को एकांत कर दिया है शादी के बाद। अब मैंने 2 दिन ही पहले मेरा प्रिया जी से इतना मन कर रहा था मिलने का। मैंने बोला, प्रिया जी मेरा बहुत मन है मिलने का आपसे, मेरी व्यवस्था कीजिए। इतनी दूर से आना मेरे लिए कठिन होता है अकेले। तो आज ये 2 दिन पहले घर से भाई आए। शायद इनको भी मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मेरे हृदय की बात है जो मैंने आपको प्रकट की है। भगवान ने बोला जो मेरा भगत होता है उसको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए, ये गलत रास्ता और ये सही रास्ता, बस। और मुझसे प्रेम करो। और देखो, प्रेम की बात तो है ना, भगवान एक बिरले को ही प्रेम देते हैं। हर किसी को प्रेम नहीं देते। भक्ति दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, कुछ और टैलेंट है उनको दे देंगे, लेकिन प्रेम, अपना प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, ये हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिरले को ही मिलता है, जो उसका हो जाता है। जो 3 टाइम भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो संसार के लोग कहते हैं सारा दिन भोजन के पीछे पड़े रहते हैं, एक टाइम भजन को भी देना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम से ही हमारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कलयुग तो अच्छा नहीं है, कलिकाल है। कलयुग ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। क्यों? इसमें सिर्फ नाम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो रात रात भर मुझे नींद नहीं आती कि ठाकुर जी सच में मुझे देखते हैं। मैंने इनको बोला, मैं कहा पागलों की तरह मैं नृत्य कर रही हूँ, पसीना आ रहा, सर में दर्द है गयो, मैं नाचते नाचते। तुम देख भी रहे हो कि नहीं देखते? ऐसे बातें करती थी मन में नृत्य करते करते। मैं कछु लीला करो, अगर तुम मुझे देख रहे हो, कानों का कुंडल गिरा देना। अच्छा, बंसीवट से आई तो इन्होंने ऐसी बांसुरी, जैसे भक्तों ने लाके दे दी थी, ऐसे बांसुरी इन्होंने धारण की थी। और मैं नृत्य कर रही थी तो मेरे सामने ऐसे घुमा दिया। कहते हैं ना, मुझे मैया बाबा भैया सैया मेरे को ना भी कहू की याद है। मैं तो इन्हीं से फुर्सत नहीं है, मुझे किसी और को याद करने की क्या जरूरत है। ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जीवे और मर जाए, बरबरियो गोपाल कूं मेरो चुड़लो अमर है जाए, बरबरियो गोपाल कूं मेरो चुड़लो अमर है जाए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। समस्त ब्रज 84 कोस भक्तों की भूमि रही है और यहाँ भक्ति के अनेकों रूप के दर्शन सहज में ही प्राप्त होते हैं। आज हम एक ऐसी भक्ति के स्वरूप के आपको दर्शन कराने वाले हैं जिन्होंने बांके बिहारी लाल जी को ही पति माना और उन्हीं के साथ विवाह किया है। कैसे ये उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और क्या उनके हृदय में ये भाव हो, आज उन्हीं के मुख से जानेंगे। आज की जो वीडियो है ना, वो अपने आप में बड़ी अलौकिक वीडियो है, क्योंकि कलयुग में यदा कदा ही ऐसी भक्ति के दर्शन प्राप्त होते हैं। और मैं तो कहूँ कि साक्षात कलयुग में मीरा महारानी के दर्शन हो रहे हैं। भक्त शिरोमणि श्री मीरा महारानी के साक्षात दर्शन हैं। उन्हीं को रूप है, उन्हीं को स्वरूप है और उन्हीं को जैसी भक्ति है। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कहाँ से वो पधारी हैं और कैसे ऐसी भक्ति उनके हृदय में प्रकट हुई। बहन जी, आपको राधे राधे। जय जय श्री राधे भैया। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा शुभ नाम, जहाँ हमारा जन्म स्थान है, हम हरियाणा रोहतक से हैं, वहाँ हमारे पिताजी ने और माताजी ने हमारा नाम, शुभ नाम ज्योति बदवार रखा। जी, तो बहन जी, कैसे आपके हृदय में ऐसी भक्ति प्रकट हुई कि आपने श्री बांके बिहारी लाल जी को ही पति मान लियो? देखो, ये तो वैसे तो हमारे सबके ही जगत पति हैं, सबके ही पति हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही लक्ष्मी और एक ही नारायण है। ये तो इनको स्वरूप है, ये हम इनके अंश हैं जी। और जो भक्ति की जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रकट हुई है हमारे बचपन से। पेरेंट्स ने संस्कार दिए कि आप बचपन से भगवान से जोड़ करके रखा कि आप हनुमान चालीसा करो, आरती करो, बुद्धि देंगे प्रभु। ये बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए। हमारे हर महीने पूर्णमासी पे हमारे कीर्तन होता था और उसी से भी संस्कार ही है वो भी। एक पेरेंट्स, जब घर में कीर्तन होता है, भजन होता है, तो भी हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। और पता नहीं पिछले जन्मों का भी कुछ होगा हमारा, हमें तो नहीं याद है, इनको तो सब कुछ ज्ञात है।
तो हमारे 18 साल के थे जब हमारा विवाह हुआ था, एक संसारिक विवाह। हम दोनों बहनों का संसारिक विवाह हमारे पिताजी ने किया, जहाँ पे उनको सही लगा। लेकिन जो हमारे पति थे उनसे विचार नहीं मिले और उन्होंने कुछ झूठ भी बोला है। आजकल जो प्रथा चली हुई है झूठ, लेकिन उससे लड़की की तो पूरी जीवन ही खराब हो जाता है। जब वहां पे हम संतुष्ट हुए, रोज मार पिटाई प्रताड़ित सहन करना पड़ा, फिर भी हमने एडजस्ट होने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। फिर हम हॉस्टल में पढ़ाई की, हमारे पेरेंट्स ने हमें नर्सिंग कराया। हम नर्स थे, गुड़गांव में जॉब करते थे, तो वहां पे हमारा केस चलने लगा। तो जैसे ही मैं बोली पापा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इसे फ्री कराओ क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है। जी। उसके दौरान मेरा जाते ही मुझे मार्च अप्रैल में जैसे हमारी शादी हुई तो 1-2 महीने बाद बच्चा भी हमारा पेट में आ गया। तो उस दौरान फिर बच्चे को पेरेंट्स वगैरह सब बोल रहे थे कि क्या करोगे, कैसे है। मैं बोली देखो इसकी कोई गलती नहीं है और मैं इसको जन्म दूंगी। अब जो इसकी किस्मत है वो ठाकुर जी बिहारी जी के ही भरोसे हैं, जैसे हम उनके भरोसे हैं। हमें नहीं ज्ञात है कुछ क्या होना क्या नहीं, उनके ऊपर छोड़ दिया हमने। तो उनको जन्म दिया बड़े कष्ट से, घर में ही रह करके पूरा दिन। उसके बाद वो कुछ महीने लेके गए वापस, फिर भी वो नहीं सुधरा। उसके बाद फिर हमने पेरेंट्स से 2.5 साल का था मेरा जो बेटा था, कार्तिक नाम रखा, हमने ही रखा था। तो देखो माँ है, व्याकुलता भी कभी कभी होती है क्योंकि एक माँ कहते हैं ना, पिता कुपात्र हो सकते हैं, माँ नहीं हो सकती है ना। बेटा हो सकता है, माँ नहीं हो सकती। बहुत इतनी पीड़ा हुई थी उस समय हमें कि शायद पति का छूटने का हमें इतना गम नहीं था जितना एक बच्चे का था। वो स्वाभाविक है क्योंकि वो पेट से वो जो आग होती है ना, वो माँ के लिए बहुत कष्टदायक बच्चे होती को है। आपने पति के घर छोड़ दिए? मैंने नहीं छोड़ा, वो भी पेरेंट्स से सबके मेरे ऊपर दबाव आया जी। कि मैंने बोला कि मैं जॉब करके कर लूंगी, इनके साथ रह लूंगी, जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन मेरे बिहारी जी को शायद ये मंजूर नहीं था। बहन, एक स्त्री सारे संसार को छोड़ सकती है पर संतान को नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ ये सकते। बहुत बड़ा बलिदान है जो आपने दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, सबने बोला कि तेरे को ही रहने का वो नहीं है, कलयुग की दुनिया है, इसको कहाँ लेके डोलेगी। स्त्री शरीर है, दोबारा विवाह करने में भी दिक्कतें आएंगी। फिर क्या कर सकते थे, काफी 2-3 महीने हम डिप्रेशन में चले गए थे। काफी हम बिल्कुल सूख के हड्डी हो गए थे, हमारे आंखें धस गई थी, डार्क सर्कल हो गए, उठते हुए चक्कर आते थे। धीरे 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 उससे निकला। पापा बोले ये तो ऐसे मर जाएगी, सिर्फ नित्य क्रिया के लिए ही जाते, सिर्फ दवाई खाते थे नींद की। नींद आते क्योंकि आंख खुलते ही जब तक सोते थे तो वो सब भूल जाते हैं, जैसे उठते फिर वही बात याद आती थी। तो देखो ये जो मेरे हृदय की जो पीड़ा है ना, ये कोई नहीं समझ सकता इस संसार में। ये सिर्फ हमारे प्रिया प्रीतम समझ सकते हैं या हमारा हृदय समझ सकता है, क्योंकि जात तन लागे वही जाने। जिसके तन पे लगती है ये सब वही जान सकता है, अन्यथा ये सबके लिए मजाक है। मैंने और भी बहुत सारे चैनलों पे इंटरव्यू दिया है और हालांकि मैंने कभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया कि मेरा इंटरव्यू लो आ करके। आप लोग हो, ब्रजवासी हो, आप ही देखते हो, आपका चैनल है, जो आपके माध्यम से साधु हैं, संत हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि सब कुछ त्यागना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये लोगों को समझना चाहिए। देखो अगर एक बात बताओ, पहले कौन से हमारे जमाने में उस द्वापर में, त्रेता में कौन से फोन होते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी होती थी? नहीं होते, पत्र होते थे। मीराबाई के टाइम में भी पत्र ही लिखती थी वो। ठीक है, तो उस टाइम कैसे उनका नाम हुआ? लोगों ने तो उनका प्रचार किया ना। आप जैसे ब्रजवासियों ने, सबका उनका प्रचार तो देखो होता है। आज कलयुग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी होता है। तो लेकिन समय ही तो चेंज हुआ है, ये कलयुग का प्रभाव है जो आज की डेट में फोन चले हुए हैं। इसके माध्यम से ही जो और भी स्त्रियां हैं जो इस वीडियो के द्वारा या और भी वीडियो के द्वारा भी सोचा है कि देखो मैंने तो बहुत बड़ा बलिदान किया है, ये छोटा नहीं है। लेकिन मेरा जो वीडियो जो आप लोग बना रहे हो या जो लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये भी एक प्रेरणा है। पॉजिटिव तरीके से कोई भी लेगा तो ये एक प्रेरणा है कि एक छोटी सी उम्र में सब कुछ त्यागना आसान नहीं है। पति त्याग सकती है, एक स्त्री बेटे को त्यागना बहुत बड़ी बात है। और ये शायद हम लोग समझ सकते हैं
ये हमारे बिहारी जी समझ सकते हैं। और मैंने तो इनको यही बोल रखा, वो जब भी उनका जन्मदिन आता है मेरे बेटे का, तो मैं बोलती हूँ ठाकुर जी वो आपका ही बेटा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ही कुछ नहीं हूँ फिर आपके बहन सामने। दूसरे शब्दों में कहें तो जाकू प्रभु अपना में ना हाँ वाकू जी, संसार छुड़ा दे, सब कछु छुड़ा दे रहे हैं, छुड़ा ये दे। बात सच्ची कही है आपने भैया। जब ठाकुर जी अपना प्रेम देते हैं ना, तो वो देखना चाहते हैं कि ये लायक भी है मेरे या नहीं है, ये छोड़ भी सकता है वो मोह माया को मेरे। ऐसे थोड़ी बना, भगवान इतने सस्ते नहीं है हमारे। जाके देखते हैं जी, कब चाय के पक्का है। मेरे को यहाँ ब्रिज में आने से पहले इतनी परीक्षाएं ली हमारी कि हम बता नहीं सकते, इतना कष्ट। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने जॉब भी छोड़ दिया था। वो जॉब भी हमने राधे नाम पे ही छोड़ा था, क्योंकि मेरे ऑफिस में मैं राधे राधे बोलती थी सबको, गार्ड को, ऑफिस को, जितने भी हमारे स्टाफ थे सबको मैं राधे राधे बोलती थी। वहां भी मेरा विरोध हुआ। जी तब मैंने सोचा जब हमारे प्रभु का ही कोई नहीं है तो मेरा कैसे कोई हो सकता है। अगर आज की डेट में किसी की चापलूसी करो, चुगली करो, इधर से उधर करो, राजनीति करो, जिसको राजनीति कहा जाता है, जी उसके लिए वो सब लोग आपके साथ होंगे। लेकिन जो धर्म से चलेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, कलयुग में आपको पता है उसका विरोध ही होता है। बिल्कुल। हर युग में ही होता है, एक कलयुग में नहीं, हर युग हर में युग में हुआ है। रहा है। प्रहलाद का भी हुआ, जी ध्रुव जी का भी हुआ, मीरा जी का भी हुआ। उसके जीवन में कितने संकट है, हुआ ना उस टाइम। ये तो कलयुग है, उस टाइम तो इतना कलयुग भी भक्तों नहीं को था। परीक्षा देनी पड़ती है। भक्तों को तो परीक्षा देनी पड़ती है। मुझे हर जगह से धक्के मिले हैं, जी जो आज की डेट में लोग कहते हैं अरे धक्का क्यों मार रहे हो। पहले तो हमें धक्के का मतलब समझना चाहिए। उस धक्के से उस धक्के से हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और देखो श्री जी ने कैसी कृपा करी है, साक्षात श्री जी पधारी हैं प्रिया कुंड पे। जय हो, प्रिया जी और लाल जी दोनों ही पधारे हैं। राधा रानी, लाला मेरे राधे रानी लाला श्याम की जय हो। वृंदावन से बिहारी जी आए हैं। अपने ससुराल में कौन नहीं घूमेगा। किशोरी जी के पास। जय हो मेरी महारानी। मुंह पे भी कृपा करो श्री जी। बड़ी कृपालु है आप, बड़ी कृपालु है महारानी। आज दास के ऊपर इतनी कृपा करी है। जय हो। दे दियो, कहाँ उतार दिया, नहीं अपन चल रहा है ना, अपन कम चलेंगे, अपन हम नहीं उतार रहे प्रभु जी आपको। आप मेरे से बहुत मिलने आए आसान ना है आपको, किशोरी जो आपको मस्तक में बिठा लिया। किशोरी जो आप मेरे से मिलने आज साक्षात कृपा करके प्रिया जी और लाल जी पधारे हैं। आपको पता ये दास के ऊपर बड़ी कृपा है महारानी। है ना। जी एक निवेदन और, फिर कैसे आपके मन में ये भाव प्रकट हुए हो कि लाला के संग विवाह कर जाए। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा संसारिक पति के साथ थोड़ा सा नहीं जमा, जी तो हम सेपरेट हो गए। और देखो किसी को खींचातानी करने से, जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है, और ये हमारी गीता में भी लिखा है, जहाँ पे एक पत्नी का सम्मान नहीं है उसको आप छोड़ना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वहां पे मार पिटाई होना। चलो, और अगर कुछ देखो बात है। कहीं ना कहीं हाँ संसार जी, भी यह चीजें इतनी आसानी से स्वीकार ना करे कि बिल्कुल आपने बाकी बिहारी लाल जी से विवाह करो है, जी। क्योंकि घर वाले को भी दबाव रहे होगो, प्रेशर रहे होगो, माता पिता को भी कि एक दोबारा से स्त्री, बेटी को घर जी, बसायो जाए। एक स्त्री के ऊपर तो पूरी जिंदगी दबाव जी रहे, जी जी। ये ही सत्य है। समाज को भी हाँ दबाव, जी, माता हाँ पिता को भी जी, दबाव, क्योंकि ठाकुर जी से विवाह करना हालांकि सर्वोत्तम भाव है ये, जी। परंतु संसार तो या कुछ स्वीकार ना करे। तो ये ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे ऐसा फैसला लियो। देखो, आपने ये बात सही कही है कि लोग ऐसे भी बोल देते हैं अरे तू कौन होती है इनसे विवाह करने वाली। पहले बात तो उनको ये सोचना चाहिए, किसी भी लड़की के लिए यहाँ तक आना बहुत एक डिफिकल्ट रहेगा, और औरत ही औरत की दुश्मन होएगी तो कैसे चलेगा। जी उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ऐसी धारणा नहीं है। कोई और स्त्रियों का मुझे मालूम नहीं, मुझे अपना मैंने ठेका ले रखा है। एक हरियाणवी हमारे कहावत है, भाई मैंने अपना ठेका ले रखा, दूसरे को ना ले रखो। बिल्कुल तो सत्य। मैंने अपना कर्म बनाना है, और लोगों का काम कहने का है, कहते रहें। देखो अगर मैं उनकी सुनूंगी, पहले बहुत मुझे फर्क भी पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। और जब इनसे मेरा विवाह हुआ, पहले जब मैं छुप छुप के भक्ति करती थी, एक भजन में भी बोला है कि दुनिया से जो मतलब होता है ना, एक भजन मैंने सुना था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बात है कि प्रभु को अगर वो पाना है ना, आपको शर्म, लाज, लोक लाज सब त्यागनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा। बिना बेशर्म के आपको ठाकुर जी नहीं मिल सकते। जब आप दुनिया के लिए, आजकल लोग बेशर्म बन जाते हैं,
प्यार आजकल का जो नाटक चल रहा है, जी। आपने देखा होगा, ड्राम में बंद कर देते, ये प्यार है कि कैसा प्यार है? पहले तो ये देखो, मैंने शायद अपने पति को ड्रम में कैद नहीं किया या उसको धक्का नहीं दिया हनीमून पे ले जा करके, जो ऐसी भी स्त्रियां हैं। हम पे तो लोगों को थोड़ा सा तो गर्व करना चाहिए कि हाँ, हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी भी स्त्रियां हैं जी। जो सब कुछ को त्याग करके, अपनी नौकरी का त्याग, अपने बेटे का त्याग, पति का त्याग, समाज का त्याग, अपने घर का त्याग, हर चीज का तो मैंने त्याग कर दिया है। ये कहीं मेरे ना कहीं पास है सपोर्ट क्या? करना चाहिए, है कि नहीं? सपोर्ट करना चाहिए ऐसे। मेरा भी देखो, मैं सबके सामने तो नहीं रोती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोती। नहीं, रोना भी मत, संसार के सामने कभी मैं रोना भी मत। इनके सामने रोती हूँ कि प्रभु देख लो आप। मैं हंसती हूँ जब वो कमेंट पढ़ती हूँ, इनके चरणों में रख देती हूँ। मैं कहा प्रभु आप जवाब दोगे, हम जवाब देने लायक नहीं है, हमारे अंदर फिर इतनी आज आपने सामर्थ्य नहीं प्रत्यक्ष है। देख लियो, प्रिया कुंड पे हाँ हम हाँ विराजमान जी, हैं। हम आज यहाँ श्री जी साक्षात प्रिया जी लालजू हमें जी, दर्शन देवे। तो आप इसी से देख लीजिए, प्रिया जी मेरे से कितना प्रेम करती है, मुझसे इतना प्रेम करती तो है। आप अब संसार की चिंता बिल्कुल करो ही मत। लोग कछु समझे वो उनको भाव है, पर हम जाने हमारे प्रिया जी लालजू। अब मैंने 2 दिन ही पहले 2 दिन ही पहले मेरा प्रिया जी से इतना मन कर रहा था, मिलने का। तो मैंने बोला प्रिया जी मेरा बहुत मन है मिलने का आपसे, मेरी व्यवस्था कीजिए, इतनी दूर से आना मेरे लिए कठिन होता है अकेले। तो आज ये 2 दिन पहले घर से भाई आए, शायद इनको भी मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, मेरे हृदय की बात है जो मैंने आपको प्रकट की है। जब भी मैंने 2-3 दिन पहले मैं इनको बोलती हूँ, किसी न किसी को मेरी लाडली जो भेज देती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी श्री जी और हम जानते हैं। आज तो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए मेरी महारानी, प्रत्यक्ष रूप में आई। और मैं इनको लेकर के सबसे पीछे खड़ी हुई थी। वैसे मेरी जिद रहती है कि मैं श्री जी के पास आगे जाऊं, मैं काफी देर तक वहां पे उनको देख देख के भावुक होती रही, इनको दर्शन कराए। तो मैं बोली जब जब आपका इशारा होगा ना श्री जी, जब मैं अंदर आऊंगी तब तक मैं कम से कम आधा 1 घंटे तक वही खड़ी रही, दूर दूर से ही निहारती थी। मैं किशोरी जी जब आप बुलाओगे जब ही मैं अंदर आऊं। थोड़ी देर बाद मैं वहां गई तो ब्रिजवासी खड़े हुए थे, मुझे देखा इनके साथ, तो मुझे अंदर बुला लिया मेरी किशोरी जी ने। तो मैं आरती की कम से कम 1 घंटा तक मैं उनके चरणों में बैठी रही, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो यही है उनका प्रेम। और इनके साथ जो मेरी शादी हुई है, मुझे इस संसार में ना कोई अच्छा नहीं लगता। जैसे मीराबाई का हाल था ना, वैसे मेरा हाल हो गया है, मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। अब इन्होंने मेरे को एकांत कर दिया है शादी के बाद। घर से मैं गेट के बाहर भी नहीं जाना पसंद करती, किसी को देखना पसंद नहीं तो अभी करती। आप वृंदावन वास कर रही हैं? जी, मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। और कैसे कैसे ये चलाते हैं, जिसके बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, समझते हैं। वो कहते हैं कि हम तो, हमारे जो स्टाफ है ना, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे करोगी। आज उनके जब मेरी शादी इनके साथ हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ आप तो पहले ही राधे राधे करते थे, आप वहीं के लिए बने थे। तो आप शादी में आए थे वो लोग? आए नहीं थे, लेकिन मुझे वो फोन पे करके 400 500 200 जिसकी जितनी सामर्थ्य जी। होती है, लाला के लिए, हमारे लिए, वो मधुकरी के लिए, प्रसादी के लिए पैसे भेजते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है। और मैं कभी किसी को ये नहीं कहती मुझे इतना चाहिए, वो चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसका मन करे तो देखो, मुझे सहयोग, मुझे नहीं, मेरे बिहारी जी को सहयोग करो, मेरी प्रिया प्रियतम को सहयोग वो करो। अपने आप प्रेरणा हाँ कर जी, देते हैं जिनसे उनको हाँ, कुछ लेना है। जिनसे उनको लेना है, इनको वो सेवा लेनी होती है, वो उसी को प्रेरणा देते हैं। आपको कभी बोलने की आवश्यकता हाँ, जीवन में नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिनसे उनको चाहिए ना, उनके हृदय में अपने आप भाव प्रकट होगो और अपने आप उनको फोन आवेगो आपके पास, आपको भैया, नहीं बोलना आप पड़ेगा। भैया एक बात बताओ, अगर हमें इतना ही पैसे से प्रेम होता, हमने अपनी सारी ज्वेलरी सब कुछ, जितनी भी गोल्ड की, मेरी आज भी मुथूट फाइनेंस में रखी है, और मैंने हर चैनल पे बोली है कि कोई इतना त्याग कर सकता है, एक ब्रज के लिए तड़पता है, अपनी ज्वेलरी तक बेच देता है। मैं सारी आर्टिफिशियल रिंग पहनती हूँ, मेरी शादी में भी आर्टिफिशियल रिंग पहनी, मंगलसूत्र आर्टिफिशियल पहना। तो मुझे अगर प्रेम होता उन सब चीजों से, तो मैं शायद वो लोन लेकर के वृंदावन वास नहीं करती मैं। ठीक है। और इन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है, इन्होंने सौपन में दर्शन दिए। लोग कहते हैं कि सौपन में दर्शन तुझे क्या देंगे? भाई हम हैं पापी, पापियों के भी प्रभु हैं। एक नाली में कीड़ा जो होता है, या कोई इतना पापी होता है, राक्षसों को भगवान कहते हैं मार दिया रावण को। जिस जिसको भगवान ने मारा है, वो मारा नहीं है, वो तारा है प्रभु तारा ने। है। ठीक है, लोगों को समझना चाहिए ज्ञान की। मेरे को इतना ज्ञान तो नहीं है कि जैसे उद्धव जी को था, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है, ये सही है और ये गलत है। भगवान ने बोला जो मेरा भगत होता है उसको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए, ये गलत रास्ता और ये सही रास्ता, बस। और मुझसे प्रेम करो। और देखो प्रेम की बात तो है ना,
भगवान एक बिरले को ही प्रेम देते हैं, हर किसी को प्रेम नहीं देते। भक्ति दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, कुछ और टैलेंट है उनको दे देंगे, लेकिन प्रेम, अपना प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, ये हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिरले को ही मिलता है, जो उसका हो जाता है, जो जो वो हृदय आपको से, पात्र है। हाँ जी, जिसको वो हृदय से लगाना चाहते हैं, उसको ऐसा अपना बना लेते हैं। मैंने सुबह से, देख लो आपने ये खिचड़ी आज पवाई है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मैं चरणा मतलब पी के भी जीवित रह सकती हूँ। हमें भोजन की नहीं है, हमें भजन की आवश्यकता है, लोगों को भी आवश्यकता है। आप कहते हैं ना 3 टाइम भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो संसार के लोग कहते हैं सारा दिन भोजन के पीछे पड़े रहते हैं, एक टाइम भजन को भी देना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही हमारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कलयुग तो अच्छा नहीं है, कलिकाल है। कलयुग ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। क्यों? इसमें सिर्फ नाम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। त्रेता युग में, द्वापर युग में तो वर्षों वर्ष तपस्वी बैठे रहते थे, साधु संत बैठे रहते, जब जाके उनको दर्शन होते थे। फिर उतनी सामर्थ्य तो ना है कलयुगी जीव की, उतनी श्रद्धा भी नहीं है जैसा कि वो खाओगे नाम ही ले सके। जी, किसी से कहो कि 5 घंटे बैठ के यज्ञ करो, जी, नहीं करेगा। और जो करता है उनका भी विरोध। हमारे जैसे जो श्री जी ने, ठाकुर जी, अधमों को अपना लिया है। तो सबसे सरल साधन है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, जी, वही से मुक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहते हैं ना कि कलयुग में सिर्फ, आपने तो संसार की शादी को भी सुख देखियो है, और प्रभु की शादी को भी नहीं, सुख मेरे देखियो लिए है। वो कोई भी सुख नहीं है, उसमें सारा दिन लड़ाई झगड़ा ये सुख और कैसे डिप्रेशन मिला है मुझे। और जो इनसे विवाह होने के बाद जो मुझे जो परम शांति का जो अनुभव होता है, आपको मालूम है। आप अपने लाला को कैसे लाड लड़ा? इनसे आपको अभी अभी इनके आफ्टर मैरिज की मैं लीला बता दे रही हूँ, 1-2 बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारी लीला होती है, वो हमारे पति की और हमारे बीच की बात है, ठीक है। नहीं, जितना आप हाँ बताना हाँ, उचित समझो। देखो अभी मेरे कुछ दिन पहले एक वॉच थी, 50,000 रुपए की एप्पल वॉच थी, जो मैंने गुड़गांव में जब जॉब करते थे तब ले लिया था। तो वो रखी हुई थी, पहनते तो हम थे नहीं। अब जब से वही चूड़ा मैंने जब से पहनना शुरू किया है, तो इनकी शादी के बाद तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं चूड़ा ही पहन। आज देखो श्री जी ने मुझे ये चूड़ा भी दिया है अंदर से। अच्छा, बैठी हुई थी, हाँ महारानी प्रसाद दियो है। हाँ, तो ये भी श्री जी की कृपा है। मैं बैठी हुई थी और वही मैंने बैठ के इनको पहना है। ये भी लीला हुई है। आज अंदर भी बुलाया मेरे को, मैं 1 घंटे से पीछे ही खड़ के दर्शन कर रही थी, भावुक हो रही थी। मैं कहा जब तक श्री जी आप संकेत नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगी। तो जैसे एप्पल वॉच खो गई, तो मैंने बोला इनको, मैं बोली जी आप बैठे बैठे देखते ही रहते हो कि कुछ कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। घर पे बच्चे बच्चे आते रहते हैं हमारी सोसाइटी के, वहां पे वृंदावन में। तो अब इनको तो पता है कौन लेके गया है। लोगों के लिए मूर्ति है, मेरे लिए तो ये पति है। मैं इनसे बात करती हूँ, मेरे से भी बात करते हैं, हृदय से जवाब देते, क्योंकि प्रभु तो हमारे हृदय में है ना। ये बोलेंगे एक दिन, वो भी समय आएगा। जैसे जैसे भक्ति आपकी प्रबल होती है तो सब बोलते भी है। तो वॉच खो गई, मैंने इनको बोला कि मेरे को मेरी वॉच चाहिए, कहाँ गई आप बताओ मुझे। ये मुझे 2 दिन के बाद गेट के बाहर लेके गए सोसाइटी में, जिसके घर में उस लड़की शादी में जा रही थी, उसने अपने हाथ पे पहनी हुई थी। अच्छा। और वो मैंने उन हाथ में पहनी हुई तुरंत पहचान ली। मैं बोली बेटा ये कहाँ से ली? कह रही थी, वो बहाने बनाने लगी ऐसे वैसे। मैं बोली बेटा घर पे आओ। मैं उसको कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं, प्रेम से घर लाई। मैंने चार्जर निकाला एप्पल का, उसको लगाया, वो मेरी ही वॉच में, ठीक है। अच्छा फिर 1-2-3 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, एक हमारे क्या नाम था उनका, अक्षय यादव, यदुवंशी है वो भी भाई। तो उसने बोला दीदी मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने बोला नहीं मुझे कोई इंटरव्यू नहीं था। लोग फालतू के नौटंकी नाटक समझते हैं हमारे। भाई हम ढोंगी है, हम नाटक नौटंकी जैसे भी, हम प्रिया प्रीतम के हैं, सीधी सी बात है। तो जिसको समझना है समझो, नहीं समझना हम अपना कर्म करके इस दुनिया से चले जाएंगे। कौन, अपने पे क्या हाँ फर्क जी, पड़ता है, क्या आप फर्क कुछ भी पड़ता है। समझो। हाँ जी, वो उनके भाव है। तो वो आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे ये आपका ये माइक लगा हुआ है, ऐसे ही उसने लगा दिया। तो उस भैया का हम फ्रेम ऐसे ही देख रहे थे, तो ऐसा हाथ लगे, वो गिर गए वो नीचे। वो मेरे से लीला पूछ रहे कि दीदी आपके साथ लीला तो करते होंगे, जब शादी हुई तो लीन का नाम लीलाधर भी है। मैं क्या बिल्कुल है। तो उसका माइक जो मैग्नेट वाला था, वो मैग्नेट गिर गया, वो कहीं नहीं मिला, पूरा रूम देख लिया। और मैं हंस रही इनको देख के, मैं क्या पक्का इनकी लीला है, जो अभी लीला हुई। जैसे प्रिया प्रीतम हमारे पास आ गए। पूरा मेरा गद्दा, जहां हम नीचे शयन करते हैं, इनको हम बेड पे ही सुलाते हैं, हम नीचे इनके चरणों में ही गद्दा लगा के सोते हैं जमीन पे।
तो हालांकि बेड भी है, सब कुछ है, उन्होंने मकान मालिक ने दे रखा, लेकिन हम नहीं सोते, हम इनके चरणों में ही सोने में आनंद आता है। तो वैसे ही उठा के सब 1 घंटा लगे, वो पसीना आ गया, कछु ना मिलो भाई, चलो गया। मैं भैया जा या ना देंगे जब तक इनकी जब मिलेगा तब। हाँ, जब मिलेगा तब ले जाइए। भैया मैं सो गई, रात का टाइम है, ये उठी सुबह, मैंने पतली सी चादर ओढ़ रखी, मेरे पैरों में वो मैग्नेट था, रखा हुआ था। मेरे पैरों में था वो। ये बोले कि अच्छा जी, वो लीला पूछ रहा हो मेरे बहुत है, ये ले तू, मैं लीला करके दिखाऊं। वो आज भी शौक है कि अपने भक्त ने बड़ा आनंद ले। और ऐसे 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 किया। एक बार हम श्री जी, अभी कुछ दिन पहले आफ्टर मैरिज मैं दर्शन करने आई श्री जी के, तो श्री जी की मंगला करने आए। हम पूरी रात ऊपर बैठे रहे, 12 बजे आ गए। हम पूरी रात श्री जी से बातें करते रहे, महल में उनके दरवाजे पे बैठे रहे। तो वो कर रहे थे आरती, जो उसपे फूल रखे जावे हतकाय आरती पे, तो वहां पे फूल रखे। मैंने बोला श्री जी मुझे भी ये पुष्प चाहिए आपकी आरती के। मन में कहा उनसे, कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ मन में वार्तालाप करती थी मैं। मन में कहा तो तुरंत मैं सीढ़ियों से, नहीं मिले कोई बात नहीं, जल वल लिया, प्रसादी लिया, हम आ गए नीचे, उछलती हुई खेलती हुई एक किशोरी जी की सखी की तरह, और घुंघरू पहन के हम चलते हैं, इनके लिए नृत्य करते हैं जहां भी किशोरी जी की इच्छा होती है। आए आप जैसे की तरह ब्रिजवासी आए, मैं बोली राधे राधे भैया, कह रहे राधे राधे, कहाँ से आई है लाली? मैं वृंदावन से आई। मैं कछु संदेश भेजनो है काली टेढ़ी टांग वाले को, हमारे कन्नू को, कह रहे कहाँ भेजनो, राधे राधे बोल दियो भाई। मैं ठीक है, ऐसे कह के वो निकले। फिर उसको पता नहीं श्री जी ने प्रेरणा दी, याद आया, वो वापिस आए, मेरा हाथ लिया और ऐसे पुष्प रख दिया उन्होंने मेरे हाथ पे। वो ऐसे खोल के देखा तो वही पुष्प थे वो। ऐसे ऐसे हमारी श्री जी और हमारे बिहारी जी हमसे लीला करते हैं। जब मैं इनके लिए एक बार और साझा करूंगी, मैं ये साक्षात है। अब ब्रिजवासियों से जो सेवक है वो आज भी मंदिर में है। मैं इनके लिए नृत्य करती थी जब मैं शुरू में आई, आज भी मैंने पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं। तो यो भी मुझे बिहारी जी ने दिया, बिहारी जी के मंदिर से ब्रिजवासी ने जी, गोसाई जी ने। तो हम उनके लिए, मेरा घुंघरू टूट गया, इसके पीछे भी लीला है। मेरे जो घुंघरू पहनती थी मैं 50 रुपए के लिए थे शायद, मैंने, मेरे पास इतने पैसे तो होते नहीं है, कोई दे जाता है तो ठीक है। तो मैंने वो घुंघरू ले लिया, वो मेरा घुंघरू टूट गया नृत्य करते करते राधा दामोदर में, खुल गया, गिर जाता था, एक घुंघरू टूट गया। मैं बोली घुंघरू तो तोड़ दिए तुमने नचाना चाहते मोए, मैं कहाँ से लाऊं नए घुंघरू, पैसा ना है मेरे पास इतना, व्यवस्था करो। हाँ व्यवस्था करो। बिहारी जी के मंदिर से ही गोसाई जी कह रहा तुम्हारे, उनको पता है घुंघरू पहन के आती है, गोसाई जी रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। कह रहे सखी रुको, मैं कहा हाँ जी। तो कह रहे लो तुम्हारे नायक कछु आयो है। मैं कहा आयो है? कह रहे तुम्हारे बहुत प्रिय है बिहारी जी के। मैं कहा क्या है? कह रहा घुंघरू है। मैं बोली इसकी तो बड़ी आवश्यकता थी, देखो मेरे टूटे हुए घुंघरू पहन के डोल रही हूँ। तो इन्होंने बिहारी जी के प्रसादी आई थी वो मुझे दिया, आज भी मैंने पहनी हुई है वो। ऐसे हुआ, इनके लिए नृत्य करती। मैं भांडीर वन से आई और वंशीवट से दर्शन करके आई। तो जैसे मैं आई तो दर्शन करके मैं नृत्य करने लगी सने बिहारी मंदिर में, बाकी बिहारी के जस्ट पीछे की साइड सने बिहारी जी। तो मैं वहां सबसे ज्यादा नृत्य करती क्योंकि स्पेस होता था वहां पे, तो इसलिए हाँ रस नहीं होता तो वहां मैं ठाकुर जी को रिझाती थी। आपको पता है इतना मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती कि ठाकुर जी सच में मुझे देखते हैं। मैंने इनको बोला, मैं क्या पागलों की तरह मैं नृत्य कर रही हूँ, पसीना आ रहा, सर में दर्द है गयो, मैं नाचते नाचते, तुम देख भी रहे हो कि नहीं देखते? ऐसे बातें करती थी मन में नृत्य करते करते। मैं कछु लीला करो, अगर तुम मुझे देख रहे हो कानों का कुंडल गिरा देना। अच्छा बंसीवट से आई तो उन्होंने ऐसी बांसुरी जैसे भक्तों ने लाके दे दी थी, ऐसे बांसुरी इन्होंने धारण की हुई थी और मैं नृत्य कर रही थी तो मेरे सामने ऐसे घुमा दिया पूरा पास। मतलब बता दियो कब देखूं मैं, तू टेंशन मत ले, मैं देख। फिर उसके बाद रोज मैं नृत्य करती, रोज गोसाई जी ऐसे ऐसे देखते बिहारी जी की तरफ, आज क्या लीला करेगा, ये नृत्य कर रही, आज भी कछु करेगा। एक बार तो जब उन्होंने वो बंसी में भाग के गया कि मेरे ठाकुर जी ने मेरे लिए वो करी है, लेकिन पंडित जी ने, गोसाई जी ने, जो सेवक अधिकारी अकरण गोसाई जी के जो अधिकारी जो रखे हुए हैं उन्होंने, तो नीलांबर जी, उनका नाम भी बता दे रहे हैं हम, नीलांबर जी है, लेकिन उनको भी एक भक्तों के भाव को देखना चाहिए कि ये रोज आती है, वास किया, बहुत मुश्किल से वास हुआ है हमारा, उनको भी देखना चाहिए। तो इनके लिए वो लीला करते हैं, उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैं थोड़ी मायूस हो गई वहां पे कि मेरे बिहारी जी ने मेरे लिए किया, उनको देना चाहिए था, ऐसा मेरा अंदर से भाव आया। फिर मैं सोचती हूँ जैसी हरी इच्छा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, मैं वो फिर नृत्य करती रही। उन्होंने कुंडल गिरा दिया, इनको जैसे ही पता लगा कि उसको नहीं दिया, अच्छा चल अब तेरे को मैं परेशान करता हूँ, उनको परेशान कर दिया था उन्होंने। अच्छा हाँ, उन्होंने क्या किया, अच्छा तूने नहीं दी मेरी सखी को बांसुरी, वो मेरे लिए इतना नृत्य कर रही है, मैंने उनके लिए लीला की, तुम नहीं दे रहे हो। वो आगे भी आई भाग करके, मैंने हाथ भी फैलाए, नहीं दिया उन्होंने।
उनको इतना परेशान कर दिया, जैसे ही पर्दा हटाया कुंडल गिरा दिया, फिर लगाया, फिर दूसरा कुंडल गिरा दिया, फिर लगाया, फिर मुकुट गिरा दिया। परेशान हो गए। इतना परेशान कर दिया उनको। मैं हंसने लगी, मैं बोली अब मुझे मिल गई वो बांसुरी, आपने ले लियो, हिसाब किताब बराबर रह गए हो। तो ये तो भाई मेरे लिए कहते हैं ना, मुझे मैया बाबा भैया सैया मेरे को ना भी कऊ की याद है। मैं तो इन्हीं से फुर्सत नहीं है, मुझे किसी और को याद करने की क्या जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाकू ये सुख हाँ। आ जाए बाकू और सुख अच्छा लगता है। इतना है कि संसार में तो कुछ भी आनंद लियो। आजकल लोग जो भटक रहे हैं, वो चकाचौंध हम भी छोड़ के आए हैं। वो दिल्ली एनसीआर गुड़गांव की लाइफ, मुझे आज गुड़गांव नरक लगता है ही नरक, मैं तो शहरों को नरक कहता हूँ। सीधी सी बात है। इस शब्द कहूंगा, मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करूं कि ऐसे कली काल में, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपकी श्रद्धा और जो भाव ठाकुर जी के चरणन में है वो वास्तव में वंदनीय है। मैं प्रणाम करूं आपकी भक्ति के लिए। आपको भी समझ और आज आपने हमारे लिए समय दियो, वाकई लिए आपको बार बार धन्यवाद है। जी, आपका राधे भी राधे। धन्यवाद। राधे श्याम। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को प्रेरणा प्राप्त हो सके, क्योंकि समस्त संसार के लिए उदाहरण है ये बहन। तो इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रिज के अलौकिक आनंद के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रिया कुंड के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।